हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो सितारा के लिए एक स्पेशल मैसेज भी है और सीखने के लिए आप सबके लिए है। देखिए, अब जो सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि साजिद भी बहुत कोशिश करेंगे कि सितारा काम डाउन हो जाए, उसको कंट्रोल कर लिया जाए और जो चीज़ें हैं वो वैसे की वैसी चलती रहें। उसके लिए जो उनके रिलेटिव्स के भी आप देख रही हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनकी सिस्टर इन लॉ, जो 4 सिस्टर इन लॉज हैं, वो सब अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं या इस तरफ सितारा तरफ से देख लीजिए। तो बहुत लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगी, बट मेरे कहने का मतलब है कि इन सब लोगों की कोशिश है कि ये बात को, इन चीज़ों को, इन जो साजिद भाई का बिहेवियर है, इन सारी बातों को दबा दिया जाए, चाहे इनके बड़े भी हों। क्योंकि अगर ये सब लोग सितारा के फेवर में होते, जब सितारा का चैनल नहीं था, जब इनकी शादी हुई थी, तब इनके फादर कहाँ थे जो आज वो कहते हैं कि सितारा के साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हालांकि सितारा उनकी इतनी सेवा करती है, सब कुछ आप लोगों ने देखा कि उनको वो किस तरीके से अपने घर में मान सम्मान मिलता उनको, तो उनको भी रियलाइज़ है। तो उनको लगता है कि अगर ये चीज़ें किक आउट कर देती हैं सितारा साजिद को अपनी लाइफ से, जिस तरीके से उन्होंने उनकी ज़िंदगी को मैसअप कर रखा है, तो फिर उनका क्या, उनको कौन पूछेगा? क्योंकि कौसर के साथ तो वो रहना नहीं चाहते। जब सितारा जा रही थी अपने ट्रिप पर, तो उन्होंने कहा मुझे पहले गांव पहुंच जाओ, फिर उसके बाद आप जाओ, क्योंकि कौसर यहाँ थी, रमज़ान था, उसकी वाइफ थी, अगर वो लुक आफ्टर करवाना चाहते तो वो करवा सकते थे। तो लेकिन उनको कौसर के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि वो लेडी जो है वो किसी की नहीं है, शी इज़ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, उनको अपना पता है। तो उनको भी पता है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि सितारा जो है वो साजिद अलग हो जाए या उनका जो रिलेशनशिप है उसका दी एंड हो, क्योंकि वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं। जिनको कभी कभी शाउट आउट मिलते हैं, सितारा रिश्तेदारी के बहाने उनके घर में जाती है, तो उनको बातें ये कहना कि हमें फ़ोन आया या हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो लोग उनका जो वीडियो है, क्योंकि जब सितारा का वीडियो नहीं आता तो लोग सारे उनकी फैमिली के वीडियोस जितने भी आते हैं, व्लॉग्स आते हैं, उनको सब कुछ सर्च करते हैं कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो वो इस तरीके की अपने अपने ऊपर चैनल के ऊपर ऐसे ऐसे थंबनेल लिखते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो और उनकी बात जाकर वो सुने। और कहीं पे झूठ, कहीं पे सच, थोड़ा बहुत कहीं 1% बात होती है तो उसको बढ़ा के ज़्यादा परसेंट बना के बात को वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। ये उनका यूज़ करते हैं। वो ये नहीं समझते कि उस टाइम मौके की नज़ाकत क्या है या उस लड़की के साथ क्या बीत रही है। तो सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से ये चीज़ें करते हैं। हालांकि सितारा की ज़िंदगी को हल करने में इन सभी लोगों का सबसे पहले हाथ है। कोई भी घर का बेटा या कोई भी हो, अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती, तो कोई इतना बड़ा डिसीज़न बिना सबकी राय के नहीं लेता। सबकी राय एक होती है, तब जाकर ये सारी चीज़ें होती हैं। वो तो बाय चांस कह लीजिए या गॉड की ब्लेसिंग कह लीजिए या डिवाइन की मर्ज़ी कह लीजिए, सितारा का चैनल एकदम से राइज़ हो गया, बूस्ट हो गया, तो सबको सितारा में गुण ही गुण नज़र आने लगे, जो कि पहले सितारा को मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे। जब वो अपना ब्लॉग बनाती थी तो लोग उनको अपनी वेडिंग में भी शादियों में भी बुलाना पसंद नहीं करते थे। एनी हाउ, ये सारी चीज़ें सबको पता है। अब प्रश्न ये है कि ये लोग अब प्रॉपरली चाहेंगे और सितारा को समझाने की कोशिश, बुझाने की कोशिश और इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये चीज़ें इस तरीके से ही चलती रहें। क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा तो इनके पास भी मौके नहीं रहेंगे ये बात कहने के कि हमें फ़ोन आया। जब मुद्दई ही नहीं रहेगा तो जो उसके गवाह हैं
उनकी दाल कहाँ पर गलेगी। तो ये इस चीज़ से एक तो उनको खुशी बहुत हो रही है, जो उनकी बातों से नज़र आ रहा है कि उनको जैसे ईदियाँ नहीं पहुँची थी तो उनके घाव तो बड़े थे, तो वो सामने तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो बिहाइंड द सीन जो कौसर के पास फ्लेम्स पहुंच रही थी, ये इन्हीं सब का किया धरा होता है। और कुछ माशाल्लाह वो खुद भी इस तरीके की कह सकते हैं कि लेडी है कि जिनको वो थैंकलेस लेडी मैं उनको बोल सकती हूँ, क्योंकि उनको रियलाइज़ ही नहीं है कि अगर आपने हालांकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने इंतज़ार किया, उनकी शादी कहीं नहीं हुई तो उसके फादर ने उठाकर 3 बच्चों के बाप से, जिसके जो ड्राइवर था जिसके अपने ही बच्चों का खाना नहीं पुग रहा था, उसके सर पे मंड दिया कि इसका अब इतने 40 साल हमारे घर में पड़ी रही है, अब इसका लुक आफ्टर आप करो। और जैसे ही वो सितारा के पल्ले पड़ी तो सितारा ने अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए कि मेरे साथ ये अच्छा रहेगी, ज़रूरत से ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ देना, उसको अपने इक्वल रखना, जैसे कपड़े खुद पहने उसको पहनाना। जब उसकी 1 मिलियन पार्टी थी उसमें उसको सेम स्टेज शेयर करवाना, उसको वही मतलब अगले के अंदर तो वही फीलिंग आ जाती है ना कि मैं भी एक स्टार से कम नहीं हूँ। तो वो अब मैंने बार बार ये सितारा को समझाने की कोशिश की थी कि जो स्टेटस आपका है वो आप अपना रखो, अगर आपका पार्टी है तो आप स्टेज पर सिर्फ आप दिखने चाहिए। इन्होंने तो किसी को सबको खुश करने की जब इंसान कोशिश करता है ना, और फिर लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, फिर बंदा वो अकेला रह जाता है। अभी मैंने इस सितारा के किसी रिलेटिव का व्लॉग देखा, उन्होंने कहा कि सितारा ने हमें फ़ोन करके बोला कि मैं अकेली हो गई हूँ, आप यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। तो मुझे सितारा से पूछना है कि उनके आने से आपका अकेलापन कैसे दूर हो जाएगा? आप अकेले कैसे हो गए? आपके पास एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, आपके पास इतने सारे लोग आपको प्यार करने वाले हैं, फिर आपके पास नौकर चाकर, आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, आपकी मदर है जो आपके लिए दुआएं, आप अकेली कैसे हैं? एक मक्कार इंसान जो आपको प्यार ही नहीं करता, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आप उससे ज़बरदस्ती प्यार लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं या ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट लेना चाहती हैं जो किसी के अंदर नहीं है। ये कैसी डिमांड है, मैं ये नहीं समझ पाती आपको। अब जो आप सोच रही हैं, जो जिस इतने आपने बोल्ड तरीके से और इतने गट्स के साथ अगर आपने ये वीडियो बनाई है, तो मुझे लग रहा था कि मे बी अब आप कोई स्टैंड लेंगी, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचेंगी। ये मेरी वर्डिंग थी कि आप अपनी वैल्यू ज़ीरो कर लेंगे, और आपने बोला अपनी वीडियो में कि मैंने अपनी वैल्यू ज़ीरो कर दी। आपसे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इतनी बड़ी पीछे आपके एक भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ को भी आप संभाल लेंगी, उस भीड़ को भी आप मैसेज देंगी, उस भीड़ को भी आप सिखाएंगी कि अगर हालात कितने भी मुश्किल में हो तो हमें उस का मुकाबला करना है और वहाँ पर अपनी जीत दिखानी है, तब हमारी विक्ट्री का फ़ायदा है। अगर हमने उसी बंधन में बंध के रहना है, उसी जो कहते हैं ना कि पाँव में बेड़ियां हैं जकड़ के रखना है अपने आप को, और वही गलत काम हमारे साथ होते रहेंगे, फिर ऐसी सक्सेसफुल लाइफ नहीं होती, पैसा सक्सेसफुल लाइफ नहीं होता। अगर आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट करवा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से वो लोग आपके आसपास हैं जो जेन्युइन है, उसको सक्सेसफुल होना बोलते हैं। इतना सब कुछ होते हुए अगर आप गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे मेरे बच्चों को कोई नहीं देख रहा, मैं पैसों से ख़रीद रही हूँ, तो ये सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती। इसमें मैं किसी और को दोषी ना पाकर आपको सबसे ज़्यादा दोषी समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपने गार्ड्स अप नहीं किए। आपने अपनी लाइफ को अच्छा बना सकती थी, नहीं बना पाई। आपको गाइड किया मैंने बहुत, आप मेरी सारी वीडियोस पीछे वाली उठा लीजिए, उसमें मैंने आपको एक एक बात गाइड की थी कि डोंट डू दिस।
आप सेक्रीफाइस मत करें, आपके साथ पहले ही गलत हो चुका है। और अगर आपको लगे कि शर्तों पे पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, नहीं, इसमें फ्यूचर ख़राब होगा आपके बच्चों का। प्यार की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप मर भी जाए ना तब भी कोई आपको प्यार नहीं करेगा। ये टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, वो आपको दीमक की तरह चाट जाते हैं। आपके अंदर बाहर आपको खुश देखकर उन लोगों को कभी खुशी नहीं होगी, ना साजिद को, ना कौसर को, ना साजिद की फैमिली को, ना आपके जो फैमिली के लोग हैं उनको, किसी को आपको देखकर खुशी नहीं होती। मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ। हाँ, जो आपने अचीव किया है, आपने 1 मिलियन अपने लोग जो अपने सपोर्टर्स जो आपके हैं वो आपके अचीवमेंट से खुश हैं, आपके बच्चे आपकी अचीवमेंट से खुश हैं। उसके अलावा डोंट एक्सपेक्ट कि जो लोग आपके साथ हैं, जिनको आप अपने रिलेटिव समझती हैं, वो खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई सोचे कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को अपने साथ रखने के लिए सौदेबाजियां कर लूं, तो मुझे लगता है उससे फुलिश पर्सन कोई नहीं होगा, मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बात ही गलत है। इक्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है आपकी सोच में। अगर आपके घर में सपोज़ कीजिए आप 50 रुपये का खर्चा करती हैं, 100 का करती हैं, 1 लाख का करती हैं। अगर 50 लाख आपके लग रहे हैं, 50 लाख आपके हस्बैंड लगाए, तब इक्वालिटी है। ठीक है, उनको सपोर्ट करो, आप अपने सब लोग अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, को राइज़ करो, लेकिन अपने आप को कोल्लू का बैल नहीं बनाना कि आप घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, आपकी मंजिल कोई नहीं है, तेल निकल रहा है, उसको यूज़ कोई और कर रहा है। आपको ये जो लाइफ मिली है वो लेसन लेने के लिए मिली है, जिसको आपने बिल्कुल इग्नोर किया है। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। जो आपने स्टेप लिया है उससे बैकआउट कभी मत होना। मुझे नहीं पता कि आपके सपोर्टर्स, आपके चाहने वाले आपको क्या चाहते हैं कि आप साजिद भाई का साथ हमेशा रखें अपने साथ। नहीं, मैं ऐसे टॉक्सिक लोगों को आपके आसपास नहीं चाहती कि वो आपके पास हों, और आपको भी नहीं चाहना चाहिए, बिकॉज़ ये आपकी ग्रोथ को रोकेंगे, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकेंगे, है ना। तो और ये आपको इतनी घुटन महसूस होगी किसी टाइम पर आकर कि आप वो बैलेंस ही नहीं कर पाएंगी। वो आपका बैलेंस 3D में और 5D में दोनों तरफ गड़बड़ा जाएगा। तो अब टाइम बहुत सही टाइम है। इसी टाइम पर आपको फाइनल डिसीज़न लेना। आपको किसी को आवाज़ें मानने की ज़रूरत नहीं कि मेरा भाई आए, मेरी भाभी आए, मेरा फलां आए, मैं अकेली हो गई। नो, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीज़न। 4 बंदे आएंगे, बैठेंगे, उनको समझाएंगे, वो नहीं होगा, ये वर्कआउट नहीं होगा। अगर हाँ, समझाने का फ़ायदा वहाँ आता है जहाँ पे एक ही शादी होती है और हस्बैंड वाइफ में आपस में झगड़ा चलता है, डिवोर्स की बातें हो जाती हैं, दोनों को समझाते हैं बैठा के कि नहीं, आपके बच्चे हैं, आप घर मत खराब करो, ये वो वहाँ पर वर्क हो जाता है, उस पर काम हो जाता है, उस पर धीरे धीरे दोनों को समझा बुझाकर चीज़ें सेव की जा सकती हैं। बट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। साजिद भाई के पास ऑप्शन है। तो आज का मॉरल तो ये है कि आपको प्रायोरिटी होना चाहिए, ऑप्शन नहीं। नहीं तो आपने जो कुछ भी पाया है वो पाकर आप सब कुछ खो देंगी। नहीं करना चाहिए। आप ऑप्शन नहीं हो सकते। अपनी प्लेट दूसरे को देनी, मैंने उसका ख्याल रखा कि आप जाओ कौसर के पास जाके बैठो, कौसर को टाइम दो, पलाना दो, मैंने ऑफ़र किया, मैंने सेक्रीफाइस किया, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। तो
आपने अपने लिए क्या किया? आप भी तो यहाँ पे ज़िंदगी जीने आई थी कि ये सैक्रिफाइस करने, किसी को गहने उठा के दे दिए अपनी शादी के कि ले भाई तू अपना काम वो कर ले। कोई यहाँ पे लग्जरी लाइफ जिए, उसके लिए आप गाड़ियाँ भेज रहे हो, है ना, उसके लिए उसको उसके घर के रेंट भर रहे हो, उसके लिए सामान आ रहा है, और आपके घर में जितनी भी आधी सामान, फ्रूट इधर आ रहा है, आधा उधर जा रहा है, पैसा तो एक ही कार्ड से यूज़ हो रहा है, और उसके बाद आप ज़लील हो रहे हो। इतना सब कुछ के बाद आप ज़लील हो रहे हो। इट मीन्स साजिद और कौसर दोनों थैंकलेस हैं। इसमें खाली कौसर का कसूर नहीं है, इसमें साजिद भाई भी गिल्टी हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी उनसे शादी हुई है, ठीक है जी। तो अब क्या है, आपका बेटा आपके पास है, वो बड़ा है, समझदार है। अगर आप उसके साथ कहीं भी जाएं, मार्केट जाएं, सामान लेने जाएं, बाहर जाएं, कोई पॉइंट नहीं कर सकता आपको। मैं मानती हूँ सोसाइटी हमारी जो है वो हमारे साथ इतनी ज़्यादा काइंड नहीं है। वो किसी भी देश में चले जाओगे तो आपके साथ वो चीज़ें नहीं हैं। औरत हर जगह पर परेशान है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जहाँ पर ज़रूरत हो हमारी बहनों को, हमारी जो फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर ज़रूरत हो प्लीज़ उनके साथ खड़ा हो। उनको खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि आप उनके झगड़े में चले जाओ, उनको गाइड करो। छोटी मोटी बातें हर किसी के घर में हो जाती हैं, बट इट्स नॉट फेयर ना कि आप फाइनेंशियली सारा बर्डन आप रख लो अपने बच्चों। जो पैसा आप इब्राहिम को या अपनी वो सो कॉल्ड हस्बैंड की सेकंड वाइफ के ऊपर खर्च करी, वो आपके बच्चों का पैसा है, वो आपके बुढ़ापे में काम आएगा। जब वो अपना हस्बैंड लेके कौसर बैठी होगी, आपका जो हस्बैंड है, तब आप अकेली बूढ़ी औरत होंगी, बच्चे अपने सेटल हो जाएंगे। तो अगर आपके पास ये पैसा ही होगा ना, तब जाकर आप अपनी ज़िंदगी, अगर बाकी के जो कुछ साल हैं, तो गुजार पाएंगी। आपने तो सब देखा है, आपने तो पैसे की वैल्यू तो आपको पता है कि जब नहीं था तो आपके हालात कैसे थे। आज आपको इन चीज़ों की कदर होनी चाहिए कि मेरे को अगर भगवान ने इतना ब्लेस कर दिया, अब जाकर मैं अब सुकून से रह सकती हूँ। ये रोज़ रोज़ रोना धोना, इतना सब कुछ मिलने के बाद मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि डिवाइन ने, गॉड ने, आपके अल्लाह ने आपको इतना ब्लेस कर दिया, और जब आप इतना सब कुछ होने के बाद एक सोफ़ा पर बैठकर आप रोती हैं, तो मुझे लगता है कि आप नाशुक्रगुज़ार हैं। आप शुक्र नहीं कर रही हैं कि उन्होंने आपको किसी कीमत पे, किसी भी चीज़ के लिए आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर आप खुद गलतियाँ करें और बैठ कर रोएं। जब होते सोते जब जो इंसान रोता है ना, जब उसके पास सब कुछ हो फिर भी वो इन छोटी बातों के लिए बैठ कर रोता है, तो भगवान को बहुत बुरा लगता है कि जब कुछ सब नहीं था तब भी ये रो रही थी, अब सब कुछ दे दिया तब भी रो रही है। कभी आप सोचिएगा कि अगर आपको सब कुछ मिला हुआ है तो अब आपको तौर तरीका भी आना चाहिए। अब आप एक लेडी नहीं है, सिर्फ आप अपना हस्बैंड हस्बैंड करना बंद करें, क्योंकि आप एक मदर भी हैं। आपके शोल्डर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपका हस्बैंड नहीं निभा रहा। आपको अपने बच्चों को हेल्दी माहौल देना है। आपका बेटा परेशान होता है, वो देखता है जब आपका हस्बैंड ट्रिप पर भी कौसर के साथ फ़ोन पे लगा, तो आपके बेटे को परेशानी होती है कि सिर्फ जब कैमरा ऑन होता है तो ये मेरी माँ के साथ खुश रहता है, इतना पैसा जो है वो मेरी माँ का लग रहा है, और ये बंदा कुछ नहीं कर रहा, और सारी जो सुख सुविधाएँ हैं जो दूसरी औरत को वो मिल रही हैं, मेरे माँ के पैसे से मिल रही हैं। तो वो बच्चा बहुत नफ़रत करेगा इस इंसान से। तो कहाँ आप हेल्दी माहौल दे पा रही हो? इतना पैसा होने के बावजूद अपने बच्चों का भी आप सुकून ही ख़राब कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इसको आप कहें कि अपने बच्चों को बहुत आप हेल्दी माहौल दे रहे हो। उनको खुश रहने दीजिए, जो उनकी हॉबीज़ हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि ये घर में जो चलता रहता है ना, आप चाहें या ना चाहें, उनको बताएं ना या ना बताएं, तो बच्चे तो घर में होते हैं, कहीं ना कहीं सुनते देखते, आंखें भी खुली होती हैं उनकी, अब उनके कान भी हैं, वो समझदार भी हैं, ब्रेन भी है, सब कुछ समझ लेते हैं, सब कुछ भांप लेते हैं।
तो मुझे आखिर में बस यही कहना है कि आप प्रायोरिटी बने, ठीक है, ऑप्शन नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस बार चूक गई जो आपको फाइनल डिसीज़न लेना चाहिए, फिर आपको ये मौका कब मिले मैं नहीं समझती। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा डिसीज़न है, ये सॉरी मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, मैं आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपकी हर मोमेंट्स को हमने देखा है, तो उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी सुकून से जीनी है तो आप बस इन चीज़ों से बाहर निकल आए। क्योंकि आप इसमें ये ऐसा कोई है माहौल आपका, पानी में मधानी कहते ना, मारोगे तो मक्खन नहीं निकलेगा, तो ये वो स्टेज है आपकी। आप कुछ भी कर लो, रिज़ल्ट आपका ज़ीरो आना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वैल्यू मिले, आप अपने आप को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मेंटेन रखना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो, तो आपको अब ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात कुछ समझ आई है और वो भी अपने ओपिनियन का ज़ाहिर करें, क्योंकि अगर सितारा ये वीडियो देख रही है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अगर कोई इसको ये शेयर भी करे तो भी अच्छा है, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुँचे और डिसीज़न मेकिंग के पहले वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।